हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन पेपर। दोस्तों, जो हमारा जो ये पेपर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो एजी 602 है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं अपने पेपर के बारे में, तो जो हमारा पेपर है ये 50 नंबर का होता है और जो 50 नंबर होता है वो हमारा मिड और प्रैक्टिकल से जुड़ता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पेपर है उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे दोस्तों, ये हमारा पिछले साल का पेपर है जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सारी बातों को हम लोग विस्तृत से इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस सब्सक्राइब करें, ताकि जिससे जो भी आप ज़रूरी जो नोटिफिकेशन हो एग्रीकल्चर संबंधित या कोई वैकेंसी हो या जो भी आप लोगों के लिए आवश्यक होगा वो हम लोग इस पर प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहले चलते हैं सेक्शन ए से सॉल्व करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन फर्स्ट ये है। दोस्तों, दिया है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है इसके बारे में बात करना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वह फार्मिंग है जिसमें बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक से फसल उगाई जाती है। क्या है दोस्तों? ऑर्गेनिक फार्मिंग वे फार्मिंग है जिसमें हम लोग रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? इसमें कंपोस्ट, जैव कीटनाशी से इसका उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी हमारा स्वस्थ रहता है और हमें जो उससे जो प्रोडक्शन मिलता है वो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है डिजीज क्या है? व्हाट इज डिजीज? दोस्तों, डिजीज के बारे में बात करते हैं। डिजीज क्या है दोस्तों? डिजीज वह स्थिति है जब पौधे, जानवर या इंसान के शरीर का सामान्य काम बिगड़ जिससे सामान्य काम बिगड़ जाता है। अच्छा दोस्तों, जो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, मैंस वुमेन्स या हो गए, जो भी हो गए, वो जो अगर उनके ऊपर डिजीज का प्रभाव पड़ता है तो उनका जो सामान्य स्थिति रहती है वो बिगड़ जाती है। इसमें फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस या पोषक तत्व की कमी से होती है। रोग में वृद्धि से रुकती है, उपज घटती है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। डिजीज से क्या होता है दोस्तों? पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, वृद्धि रुकती है, उपज घट जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग डिफाइन एनपीओपी। दोस्तों, एनपीओपी क्या है इसके बारे में डिफाइन करना है। दोस्तों, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एनपीओपी भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो 2001 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य देश में ऑर्गेनिक जो खेती है उसको प्राथमिकता देना है, उसको बढ़ाना है और जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमारी सॉइल के लिए भी अच्छा हो। यही क्या है, ये सरकार का एक प्रोग्राम है। और दोस्तों, यदि यहाँ तो मान लीजिए एनपीओपी दे दिया है, नहीं तो अगर किसी और चीज़ में पूछ दिया आपको एनपीओपी, तो उसमें आप लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन के संबंधित एनपीओ लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पे है ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें हम एनपीओ है, एनपीओपी दे दिया है तो हम इसमें किसके बारे में लिखेंगे? ऑर्गेनिक रिलेटेड लिखेंगे। तो ये 2001 में चलाई गई एक सरकार द्वारा स्कीम है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज एग्रो बायोडाइवर्सिटी? एग्रो बायोडाइवर्सिटी क्या है? दोस्तों, एग्रो बायोडाइवर्सिटी क्या है? मतलब एग्रो बायोडाइवर्सिटी खेती से जुड़ी हुई सभी जीवों की विविधता। इसमें फसलें की विभिन्न किस्में, सब्जियां, फल, देसी बीज, मिट्टी, कीड़े मित्र सबकी क्या होता है दोस्तों? एग्रो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। क्या आता है दोस्तों? इसमें सब कुछ आता है। एग्रो बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। It include different crop variety, local seeds, beneficial insects, soil, microbes, livestock and birds। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है डिफाइन ग्रीन मैन्योरिंग। दोस्तों, ग्रीन मैन्योरिंग के बारे में लिखना है। तो ग्रीन मैन्योरिंग वो तरीका है जिसमें कुछ विशेष फसलें जैसे धनिया, मूंग, सनई, लुबिया
कि खेती में उगाकर फूल आने से पहले मिट्टी में जोत दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी देखते हैं हम लोग जब खरीफ की फसल लगाने से पहले हमारे फार्मर्स लोग क्या करते हैं कि अपने खेत में जब गर्मी की गेहूँ की फसल, उनकी रबी की फसल कट जाती है तो उसके बाद जो बारिश होने का मौसम आता है उससे पहले वो लोग क्या कर देते हैं, उसमें सनई लगा देते हैं, लुबिया लगा देते हैं, मूंग लगा देते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, फ्लावरिंग से पहले उसको क्या करते हैं दोस्तों, जोत देते हैं, उसमें पानी द्वारा उसको चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारे वो जो सॉइल में फर्टिलिटी की मात्रा बढ़ा देता है। दोस्तों ग्रीन मैन्योरिंग इज ए प्रैक्टिस वेयर क्रॉप्स लाइक मूंग्स एंड ग्राउंड एंड प्लाउड बैक इनटू सॉइल बिफोर फ्लावरिंग। वही बात है दोस्तों कि फ्लावरिंग से पहले उसको हम लोग उसमें प्लाउ करा देते हैं, जोतवा देते हैं, जिससे वो क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग क्षमता बढ़ जाती है, और जो हमारे सॉइल के लिए बेहतरीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सेक्शन बी, एनपीओपी के कार्यक्रम संरचना को बताना है दोस्तों। दोस्तों एनपीओपी क्या है, 2001 में एपीईडीए के तहत भारत में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, एपीईडीए के तहत भारत सरकार में किस सन में, 2001 में शुरू किया गया था। एपीडीए क्या दोस्तों, एक गवर्नमेंट बॉडी है, कृषि अपडेट नियरत विकास प्रक्रियाएँ हैं, ये एनपीओ को नियमन करता है। क्या दोस्तों, और इसमें मुखिया होता है, मेन कंपोनेंट्स, उसके बाद इसमें बात करते हैं उद्देश्य हो क्या है इंग्लिश का, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आईपीएम की व्याख्या कीजिए। आईपीएम क्या है दोस्तों, आईपीएम की बात करते हैं तो आईपीएम का जैसे फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो आईपीएम क्या है, तो ये हम लोग शुरू से ही पढ़े आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। क्या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कीट नियंत्रक की एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक कीटनाशक का काम कम से कम उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, ये कीटनाशक ऐसी जो हमारे कीटनाशक को रोकने की एक ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाता है, अर्थात हम जितना कम से कम इसमें प्रयोग कर सकें। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपना जो फिजिकल तरीका उपयोग करते हैं, बायो तरीका उपयोग करते हैं, ताकि केमिकल जितना ज़्यादा कम से कम हो सके। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है, डिस्कस द आईडीएम। आईडीएम के बारे में दोस्तों हम लोग को बात करना है। तो आईडीएम क्या है दोस्तों, आईडीएम की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा पर देख लेते हैं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सो जैसे वही सेम है, उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है। जो हमारा रोग लगता है उसको भी हम लोग रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करके उसको हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट कर सकें, ताकि हम लोग अपने सॉइल को, अपने हेल्थ को, सॉइल की हेल्थ को बचाए रखें। यही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या करते हैं। कृषि कल्चरल प्रयोग करेंगे, यांत्रिक प्रयोग करेंगे, जैविक विधि अपनाएंगे, बायोलॉजिकल अपनाएंगे, रासायनिक विधि कम से कम, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब अपनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दोस्तों ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स के बारे में दे रहा है। इसमें तो हम लोग अगर लिखने चले जाएँ तो हम लोग पेज से पेज भर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने से क्या होगा दोस्तों, सॉइल की हेल्थ मजबूत होगी। जो अगर उससे हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, उस प्रोडक्शन को जो भी ह्यूमन या एनिमल्स जो भी यूज कर रहे हैं तो उनका भी हेल्थ अच्छा होगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इन्वायरमेंट अच्छा होगा, उससे हमारे इन्वायरमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे जो जल है सर, अगर नदियों के किनारे जो हमारे जल खेती राइट उससे भर देते हैं, उसके बाद अगर हम लोग रसायन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो हमारे पानी वाटर जो है वो भी प्रदूषित होता है, तो वो भी तो होगा। और दोस्तों अगर हम लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जैसे दोस्तों हमारा कृषि प्रधान देश है, तो हम लोग एनिमल्स पाले रखते हैं, तो जो उसके द्वारा हम लोगों को मिल्क के अलावा जो उनके द्वारा जो प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका भी हम लोग अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखना क्या है दोस्तों, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जैविक खेती के सिद्धांतों का वर्णन करना है हम लोगों को। क्या इसके बारे में वर्णन करना है दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के खेती के जो सिद्धांत क्या क्या है उसके बारे में हम लोगों को वर्णन करना है।
तो हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों यदि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रिंसिपल हमें क्या है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट है सॉयल ऑफ हेल्थ, अर्थात सॉयल की हेल्थ क्या है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें केमिकल जो हम कम से कम प्रयोग करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे, वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे, एनिमल वेलफेयर एंड एथिक्स पार्टिसिपेट्स क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। ये क्या है दोस्तों, हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या है, सिद्धांत है। ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारा जो चैप्टर है उस पर भूल क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका सिद्धांत क्या था, प्रिंसिपल क्या हुआ है, प्रिंसिपल्स क्या है। तो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पहले ये बता दें हेल्थ ऑफ सॉयल, अर्थात सॉयल मिट्टी की स्वास्थ्य। तो मिट्टी को अगर यदि हम लोग लंबे टाइम तक यूज करना चाहते हैं तो बेसिक सी बात है कि यदि हम केमिकल का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारे आने वाले समय में हमारे जो 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल जैसे बीतते जाएगा तो सॉइल का हेल्थ जो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, था नीचे गिरता जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि हम केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो हम देखते देखते आ रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमको जो सॉइल मिली उससे अब कितना परिवर्तन हो चुका है, अर्थात दोस्तों क्या से क्या बदल चुका है सॉइल का। उतनी उपजाऊ क्षमता नहीं बची हुई है। अगर यदि हम सॉइल में किसी चीज़ का सोइंग कर रहे हैं तो यदि हम लोग अगर देख रहे हैं कि यदि हम लोग केमिकल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं अर्थात फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो हमारी जो क्रॉप है, क्रॉप में हमारे वो विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्या है, हेल्थ, सॉइल की हेल्थ होगी। यदि हम लोग इसका करते हैं तो इसमें गोबर की खाद डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इससे क्या होगा हमारे दोस्तों सॉइल की हेल्थ इंक्रीज होगी। रासायनिक और खाद और कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारे क्या होगा, ये अच्छा होगा, प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, संसाधन का संरक्षण होगा, जैव विविधता की व्यवस्थितता बनी रहेगी, पशु कल्याण होगा। अगर एक लाइन में देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या है कि जैविक खेती का मतलब है प्रकृति के साथ काम करना, मिट्टी को पोषित करना और बिना रसायन का टिकाऊ खेती करना। अगर यदि हम लोग एक लाइन में यदि हम इसके बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारा क्या निकल आता है कि हम लोग को प्रकृति के साथ खेती करना है दोस्तों। किसके साथ खेती करना है, प्रकृति के साथ खेती करना है। तो ये हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों सेक्शन सी। जो हमारा सेक्शन सी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे 10-10 नंबर का रहता है। इसमें देखते हैं एक्रीडिटेशन क्या है दोस्तों। दोस्तों एक्रीडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी सरकारी एजेंसी द्वारा ये चेक किया जाता है कि ये कोई संस्था या लैबोरेटरी नियम के अनुसार काम कर रही है या नहीं। क्या है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी सरकारी एजेंसी द्वारा ये चेक किया जाता है कि कोई संस्था या लैबोरेटरी नियम के अनुसार काम कर रही है या नहीं। अगर सही पाई जाती है तो उसे एक्रेडिट किया जाता है ताकि वो काम कर सके। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग। दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, तो दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग की बात करते हैं दोस्तों। इसमें किसान क्या करता है, एक ही खेत में फसल उगाने के साथ पशुपालन दोनों काम एक साथ करता है। दोस्तों क्या करता है कि मतलब फार्मिंग तो कर ही रहा है, मतलब फसल तो क्रॉप प्रोडक्शन कर ही रहा है, साथ साथ में लाइव स्टॉक पशुपालन भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मिक्स्ड फार्मिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज सॉयल बॉर्न डिजीज। दोस्तों सॉयल बॉर्न डिजीज मतलब जो मिट्टी द्वारा जो रोग होता है वो कौन कौन से हैं। दोस्तों ये वो रोग हैं जो मिट्टी में मौजूद फंगस, बैक्टीरिया, नेमाटोड्स और वायरस के कारण होते हैं। ये रोग जड़ों के द्वारा पौधों में प्रवेश करते हैं। क्यों दोस्तों, ये फंगस, बैक्टीरिया, वायरस आदि के द्वारा होते हैं, ये जड़ों के द्वारा पौधे में प्रवेश करते हैं। दोस्तों फंगस के द्वारा हो क्या होगा, हो जाएगा पैथियम हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा रेलोस्टोनिया हो जाएगा, ये वायरस के द्वारा मिट्टी में रहने वाले कीटों से फैलता है। ये सब क्या है दोस्तों, मिट्टी में द्वारा रोग है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। दोस्तों क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका हम लोग डिस्क्राइब करना है। दोस्तों क्या करते हैं, मिट्टी और भूमि की तैयारी करते हैं, मतलब सॉइल एंड लैंड प्रिपरेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 3 साल कंजर्वेशन पीरियड रखते हैं, हरी खाद, जैविक खाद, मिट्टी के प्रति मिट्टी का पीएच नापते रहते हैं, बीज और बुआई करते हैं, और दोस्तों क्या करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हैं।
और क्या करते हैं दोस्तों, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, गोबर की खाद एनपीके के लिए की जगह हरी खाद, उसके बाद दोस्तों दलहनी फसल लगाते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। दोस्तों आईपीएम आईडीएम का उपयोग करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और आईडब्ल्यूएम भी करते हैं, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, हाथों द्वारा वीड्स को निकाल देंगे, हाथों द्वारा डिजीज को हटाएंगे, थोड़ा मतलब यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। केमिकल का प्रयोग जब करेंगे जब बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, आईडब्ल्यूएम क्या है। आईडब्ल्यूएम अर्थात दोस्तों इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। दोस्तों इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के बारे में हम पहले ही डिस्कस थोड़ा बहुत आप लोगों को बता चुके हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इन सब का दोस्तों सेम ही है, वही है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में क्या है दोस्तों, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट खरपतवार नियंत्रक की एक ऐसी विधि है जिसमें रोकथाम, यांत्रिकी, जैविकी और रासायनिक सभी तरीकों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य है खरपतवार को अतिरिक्त नुकसान के स्तर से नीचे रखना और हर्बिसाइड को कम से कम उपयोग करना। वही दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हर्बिसाइड का कम से कम उपयोग करना है और जो हमारा वीड्स है उसको नुकसान स्तर से नीचे रखें। दोस्तों ये हमारा जो पेपर था ये 6 सेमेस्टर का था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार कहीं कहीं यूनिवर्सिटियों में हमें सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलता है। दोस्तों तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा पेपर एनालिसिस। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए